नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलो आज हम आपको एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हमने इसको लिया है, इस डेटा को। ये राज्यवार सीटें हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की। इसको हम देख लेते हैं। 1 मार्क्स का जो है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। यूपी पीसीएस आरओ का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है हमेशा से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी करते हुए हम इसको स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बात करना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो नैतिकता के आधार पर लाइक कर लें, शेयर करें और इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब करें। रेलेवेंट क्वेश्चन पर, स्पेशल टॉपिक पर आपसे जो है कि बातें हम करेंगे समय समय पर, और आपको मैटर दिया करेंगे। आप सभी हमारे साथी, मित्र, भाई हैं। हम भी आपके साथ लगे रहेंगे, बस आप इसको जो है कि शेयर करते रहिए। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से है, सबसे पहले ये हाउस और स्टेट के बारे में है। ये फ्रॉम यानी ये टर्म के बारे में बात है। तो ये टर्म दोनों, ये कॉलम जो है आपका टर्म वाला है। तो इस टर्म वाले कॉलम को नहीं देखना है, क्योंकि हम लोगों से टर्म के बारे में कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कॉलम को छोड़ देते हैं। इसके बाद लोकसभा की सीटों की बात होगी, असेंबली की सीटें जो हैं यानी कि अब विधानसभा की सीटों की बात करेंगे, और फिर राज्यसभा की सीटों की बात करेंगे, जो राज्यवार जो है कि करीब करीब जो है कि सामान्यतः हर प्रदेशों में मिल ही जाती है। राज्यसभा जो होती है वो राज्यों को प्रतिनिधित्व करती है। तो प्रत्येक राज्यों से राज्यसभा के लिए जो है कि कुछ मेंबर चुने जाते हैं, इलेक्शन होता है उनका। ठीक है, तो उनकी भी सीटों के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए हुए। आंध्र प्रदेश के जो लोकसभा की सीट है वो दोस्तों वो 25 है, और उनकी विधानसभा की जो सीटें हैं वो 175 है। आंध्र प्रदेश, चंद्रबाबू नायडू को जानते होंगे, वहाँ के वो सीएम हैं। हालांकि एक बात और है, कभी कभी राज्यों के राज्यपालों को भी पूछ देता है, तो उसके लिए हम दूसरी वीडियो आपको दे देंगे। और राज्यसभा की जो सीटें हैं आंध्र प्रदेश की वो हैं 11। अरुणाचल प्रदेश की जो है कि लोकसभा में 2 सीटें हैं, और उनकी असेंबली सीट यानी विधानसभा की सीटें 60। हालांकि राज्यसभा में उनके पास मात्र 1 सीट। तीसरे नंबर पर हम आपको मिलाएंगे असम से। असम, जिसकी भूमि सम नहीं है, असम है। असम में टोटल जो है कि 14 सीट है लोकसभा की, विधानसभा की कुल 126 सीट, और राज्यसभा की 7 सीटें हैं। बिहार की बात कर लो, इसको हम कट कर देंगे, इस पर नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार की टोटल लोकसभा में 40 सीट है, और विधानसभा में 243 सीटें आपको देखने को मिलेगी, और इसके राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। यानी राज्यसभा में 16 ठीक ठाक जो है कि मेंबर बिहार जो है चुनकर भेजता है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें मिलेंगी, और आपकी विधानसभा की 90, और साथ ही साथ राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कुल 5 सीटें छत्तीसगढ़ से आती हैं। गोवा से भी आपको लोकसभा की 2 सीटें मिल जाएंगी, और विधानसभा की 40 सीट। अच्छा, एक बात और बता दूं, मिनिमम 40 सीट से कम की विधानसभा कोई है नहीं, इसको ध्यान देना। ये 40 सीट है। सिक्किम के बारे में हम बात करेंगे। ये 40 सीट है गोवा में विधानसभा की, और 1 सीट इनको राज्यसभा में भेजने का मौका मिलता है। यानी इनका एक प्रतिनिधि जो है राज्यसभा में भी होता है, गोवा की तरफ से, गोवा को लिए रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद गुजरात की बात कर लो, तो गुजरात में बच्चों 26 लोकसभा की सीटें हैं, और दोस्तों यहाँ पे 182 सीटें आपकी विधानसभा में हैं, और 11 सीटें राज्यसभा में। हरियाणा क्रांतिकारी स्टेट, 10 जो है लोकसभा की सीटें, 90 इनके पास विधानसभा की सीटें हैं, और राज्यसभा में भी इन यहाँ से चुनकर 5 लोग जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं मात्र लोकसभा की, लेकिन 68 सीटें यहाँ विधानसभा की हैं, यानी असेंबली सीटें, और 3 यहाँ से राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। झारखंड जो हाल ही में चुनाव हुआ,
14 सीटें लोकसभा की, 81 टोटल हैं विधानसभा की। तो जो लेटेस्ट स्टेट हैं जहाँ पे अभी चुनाव हुए हैं उनको आप ध्यान से देखना। आप झारखंड को देख लेना, 81 सीटें जो है इनकी विधानसभा की हैं, 6 इनकी राज्यसभा की सीटें हैं। यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है विधानसभा का चुनाव हो तो राज्यसभा की सीटें पूछ दे आपसे, या लोकसभा की सीटें मिलान करने के लिए दे दे। हाँ, हरियाणा आप ध्यान रखना, चुनाव हुआ हाल ही में, यहाँ 10 सीटें हैं लोकसभा की, 90 टोटल सीटें हैं विधानसभा की, और 5 जो है आपकी राज्यसभा की सीटें हैं। कर्नाटका में 28 सीट है लोकसभा की, 224 विधानसभा की, 12 राज्यसभा की। केरला 20 सीटें हैं लोकसभा की, 140 है विधानसभा की, और 9 वहाँ से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले मेंबर हैं। मध्य प्रदेश के बारे में बात कर लें तो 29 लोकसभा की हैं, और 230 यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, 11 यहाँ से राज्यसभा के सदस्य जो है चुनकर पार्लियामेंट में जाते हैं। महाराष्ट्र हाल ही में चुनाव हुआ और यहाँ पे 48 हैं लोकसभा की सीटें। कमाल है, बहुत ज़्यादा, 48, यानी कि ये लोकसभा की सीटें दूसरे नंबर पे है इनके पास। 288 इनके पास विधानसभा की सीटें हैं, 19 लोग यहाँ से राज्यसभा के लिए चुन कर जाते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र से। इसके बाद हम आएंगे मणिपुर, अशांति की स्थिति से गुजर रहा है। यहाँ की जो मार्मिक घटनाएं देख के दुनिया में हम तो कहेंगे कि कोई जब सबसे क्रूर जानवर होगा उसका भी दिल पसीज जाएगा, लेकिन भगवान ही मालिक हैं मणिपुर को किसी तरह से बाहर निकाले। बाकी तो किसी के बस की बात है नहीं, क्योंकि सारे लोग फेल हो चुके हैं। अब शिव यानी भोले के हाथ में ही इनकी नैया है। 2 सीटें हैं मणिपुर वालों के पास बच्चों, लोकसभा की 2 सीट, और 60 विधानसभाओं वाली इनकी असेंबली है। 1 सीट यहाँ से भी राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। मेघालय 2 सीट लोकसभा की इनके पास हैं, यानी मणिपुर मेघालय 2-2 है। अब मिजोरम नागालैंड 1-1 है, ये ध्यान देना। सबके पास राज्यसभा की 1-1 सीटें मिली हुई हैं। विधानसभाओं को देखोगे तो सबके पास, इनके पास भी 60 है, मणिपुर मेघालय के पास भी 60 है, नागालैंड के भी 60 है, 60-60 है, ध्यान देना। राज्यसभा की सबके पास 1-1 है, और मिजोरम इकलौता ऐसा राज्य है जिसके पास विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40 हैं। गोवा में भी कितनी थी, 40 थी, याद रखना। 60 मणिपुर के पास, 60 मेघालय के पास, 60 नागालैंड के पास, लेकिन जो ये मिजोरम है आपका उसके पास 40 ही है। मिजोरम और नागालैंड के पास 1-1 लोकसभा की सीटें हैं बस। आगे चलते हैं, ये नेशनल कैपिटल की बात कर लें, दिल्ली, 7 लोकसभा की सीटें, 70 विधानसभाओं वाला ये प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। 3 इनके पास राज्यसभा की सीटें हैं। संजय सिंह जो उनके राज्यसभा सांसद हैं। उड़ीसा, और संजय सिंह के अलावा एक और वो हैं जो सबसे फेमस है, क्या नाम है, राघव चड्ढा। उड़ीसा में 21 सीटें हैं लोकसभा की, 147 सीटें आपको मिल जाएंगी विधानसभा की। ध्यान देना, उड़ीसा में भी लेटेस्ट में बीजेपी पहली बार चुनाव जीत के आई है सत्ता में। उनके मुख्यमंत्री का नाम भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 147 विधानसभा की सीटें हैं, 10 सीटें इनके पास राज्यसभा की हैं उड़ीसा में। पुडुचेरी की बात कर लो, 1 लोकसभा की, 30 विधानसभा की सीटें हैं, और यहाँ केंद्र शासित प्रदेश जो है दिल्ली, उनके पास 70 है। 1 जो है आपके पास किसकी है, ये इनके पास राज्यसभा की सीटें पुडुचेरी के पास भी है। पंजाब के पास 13 लोकसभा, 117 विधानसभा और 7 राज्यसभा की सीटें हैं। राजस्थान में 25 लोकसभा की, 200 विधानसभा की, 10 जो है राज्यसभा की सीटें हैं। 25 हैं लोकसभा, 210, यानी तीनों सम संख्या है, तीनों 5 से डिविजिबल हैं, ठीक है, ये ध्यान देना। सिक्किम की हम बात कर रहे थे ना कि सबसे कम विधानसभा 32 है। अब गोवा, और किसकी बात की है जिसके पास 40 थी, मिजोरम। तो गोवा और मिजोरम दोनों के पास 40-40 हैं,
और आपके पास सिक्किम के पास सबसे कम 32 है, ये अपवाद टाइप है। इसके पास लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है। तमिलनाडु में 39 सीट है लोकसभा की, 234 विधानसभा, 18 लोग राज्यसभा में भेजे जाते हैं। तेलंगाना में 17 सीट है आपकी लोकसभा की, 119 विधानसभा की और 7 जो है आपकी राज्यसभा की सीट है। त्रिपुरा में देख लो, त्रिपुरा में जो है कि इसको कट करना है, 2 लोकसभा की सीट, 60 विधानसभा और 1 इनके पास राज्यसभा की सीट है त्रिपुरा में। त्रिपुरा वाला भी 60 आ गया है। नागालैंड में भी 60, मणिपुर में भी 60, त्रिपुरा में भी 60, मेघालय में भी 60, बस मिजोरम में 40 है। उत्तर प्रदेश में आप जानते ही हैं 80 लोकसभा की सीटें, 403 विधानसभा की सीट, और यहाँ पे ये कहाँ चला गया, 31 इनके पास राज्यसभा की सीटें हैं। कितनी है? 31, याद रखना, थोड़ा कट गया है। उत्तराखंड में 5 लोकसभा, 70 विधानसभा, 3 जो है कि राज्यसभा की सीट। जम्मू कश्मीर यूटी, अब जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा की सीटें हैं, 90 इनके पास विधानसभा की सीटें हैं और 4 इनके पास राज्यसभा की सीटें दी गई हैं। अब बात कर लें वेस्ट बंगाल की, इसको कौन भूल सकता है। 16 इनके पास राज्यसभा की सीट है, 294 वाली विधानसभा की सीट है, 42 इनके पास लोकसभा की सीट है। सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट हमने 80 यूपी की देखी, 48 हमने महाराष्ट्र की देखी, 42 हमने वेस्ट बंगाल की देखी, 39 हमने किसकी देख ली? तमिलनाडु की, याद रखना। और राज्यसभा में वेस्ट बंगाल के लिए 16 लोग चुन के जाते हैं। ये यूटी अंडमान निकोबार आइलैंड है, चंडीगढ़ है, हाँ, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, अब तो ये मर्ज कर दिया गया है। लद्दाख, अरे लक्षद्वीप और लद्दाख, इस सबके पास मिला के कुल कितनी है? 6 जो है लोकसभा की सीटें हैं। नॉमिनेटेड मेंबर राज्यसभा में बात करें तो 12 हैं। नॉमिनेटेड मेंबर लोकसभा में 2, ये क्रॉस कर दीजिएगा, ये प्रावधान समाप्त कर दिया गया है एंग्लो इंडियन का। तो टोटल हम बात कर लें तो 12 राज्यसभा से, यहाँ 2 लोकसभा से, तो ये क्रॉस कर दिए, समाप्त हो गया। 543 टोटल संख्या है लोकसभा की, ये 545 नहीं, 4123 ये विधायकों की संख्या है और 245 आपकी जो है कि राज्यसभा की, यानी कि 233 टोटल ये निर्वाचित होते हैं, 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ विधायकों की संख्या में थोड़ा सा आप फिर से देख लेना और आपको एक कमेंट करना है कि क्या सच में हमने बताया कि जम्मू और कश्मीर की जो संख्या है वो विधानसभा की संख्या 4, राज्यसभा की 90, राज्यसभा की 4 और लोकसभा की 5। इसको आप जो है कि कमेंट करना, ये सच है, इसको क्रॉस चेक कर लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। तो 1 मार्क्स ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है, मैचिंग के लिए पूछता है करीब करीब सभी एग्जामों में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको सुनिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आप हमारे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।